सो हे गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक स्पेशल सीरीज। सो बेसिकली मैं आपको पाइथन सिखाऊंगा इस सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर, बिगिनर से एडवांस लेवल तक की। और हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, पाइथन में कैसे कोड करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर सीखेंगे। मैं पाइथन के सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको उस वे में समझाने की कोशिश करूंगा जिस वे में आपको इजीली समझ में आए, आप इजीली उसको रिकॉल कर पाओ बाद में भी। और हम लोग इसके सारे टॉपिक्स वन बाय वन इन अ सिस्टमैटिक मैनर कवर करते चलेंगे। तो बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन की। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब पाइथन है क्या। पाइथन एक जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड, ये जो वर्ड है ना इंटरप्रेटेड, इसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं यहाँ पे। ओके, तो ये जो वर्ड है इंटरप्रेटेड, पाइथन एक जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर को ना कभी भी एक उस भाषा में समझ में नहीं आता जिस भाषा में आप उसको बताते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो मैं तो हिंदी में कम्युनिकेट करूंगा, या फिर मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करूंगा, या फिर किसी अदर लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को कभी भी हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आएगी। वो केवल बाइनरी डिजिट्स में समझेगा, 101010 इन फंक्शंस में 100 ऐसे। तो अगर मैं बात करूं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि यूजर को इजीली समझ में आती है, जो कि यूजर लिखता है और फिर उसको बाद में कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, अभी आप इन टर्मिनोलॉजी से डरिए मत, मैं आपको सारी चीजें बाद में क्लियर करता चलूंगा, जिसको बाद में कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कंपाइल करता है या फिर चेंज करता है एक लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको कि कंप्यूटर इजीली समझ सके, जिसको आपकी मशीन इजीली समझ सके। उसको कहते हैं हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन को किसने इन्वेंट किया था, किसने क्रिएट किया था। तो पाइथन को बेसिकली गुइडो वैन रसम ने क्रिएट किया था 1985 से 1990 के बीच में। इस नाम को ध्यान रखिए क्योंकि यही वो नाम है जिसके बनाई हुई लैंग्वेज को आप नेक्स्ट कई वीडियोस में, आप नेक्स्ट कई ईयर्स तक, आप अपनी आने वाली लाइफ में, अगर आप एक कोडिंग एस्पिरेंट है, अगर आप एक कोडिंग परस्यूइंग स्टूडेंट है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे साफ लिखा है इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो रिलीज हुआ था 1991 में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं दिया। तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जो गुइडो वैन रसम थे वो एक बहुत बड़े फैन थे मोंटी पाइथन के फ्लाइंग सर्कस टीवी सीरीज के। ठीक है, ये एक बीबीसी कॉमेडी टीवी सीरीज थी, तो उनको ये बहुत ज्यादा पसंद थी। यहां से उन्होंने इसका नाम उठाया पाइथन। ठीक है, तो ये तो वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हम बात करें पाइथन होती क्या, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इसको गुइडो वैन रोसम ने क्रिएट किया 1985 टू 1990 के बीच में। फर्स्ट वर्जन आया 1991 में। और आपको यह भी बता दिया मैंने कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मेरे को पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, वाई टू लर्न पाइथन। तो बेसिकली पाइथन जो है वो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे ग्रो कर रही है, वाइडली यूज़ की जा रही है बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कि डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इन सभी फील्ड्स में पाइथन मेजरली यूज़ की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है। ठीक है, इसलिए आपको पाइथन जो है वो सीखनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि पाइथन की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो है उसके अंदर ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, इन चीज़ों से आप डरिए मत बिल्कुल भी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या है। अभी मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि मैं अगर पाइथन सीख रहा हूँ तो मैं क्यों सीख रहा हूँ, मेरे को क्या स्कोप है पाइथन का, क्यों मेरे को पाइथन सीखनी चाहिए और पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए इसमें लाइब्रेरीज हैं, जीओआई एप्लीकेशंस के लिए इसमें लाइब्रेरीज हैं। पाइथन जो है वो वेब फ्रेमवर्क्स में काम आती है, जैसे कि जेंगो जो फ्रेमवर्क है, आपने अगर वेब डेवलपमेंट में अगर आप हो तो आपने जेंगो के बारे में सुना होगा। तो पाइथन जेंगो में काम आती है, जिसको काफ़ी मेजरली यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ड्रॉप बॉक्स में यूज़ किया जाता है। इमेज प्रोसेसिंग में काम आती है लाइक ओपन सीवी में, पिलो में। वेब स्क्रैपिंग में काम आती है लाइक स्क्रैपी, ब्यूटीफुल सोप और सेलेनियम में। टेस्ट फ्रेमवर्क्स में काम आती है, मल्टीमीडिया में काम आती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में काम आती है और टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स हैं पाइथन के और काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है पाइथन आपको, ताकि आपका जो वर्क है वो ज़्यादा ईजियर हो सके और बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो सके। अब हम लोग बात करते हैं कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इस वर्ड को मैंने होल्ड करके रखा था, अगर आपको याद हो कि इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो अपने कंपाइलर या इंटरप्रेटर के बारे में नहीं सुना होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते क्या हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो आपकी लैंग्वेज को, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। वो आपके सारे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ते हैं
उनको फिर एक तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, वो सब काम इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स करते हैं। फिर इनकी फंक्शनिंग कैसे है वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पाइथन इंटरप्रेटर को यूज़ करती है। देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो या तो कंपाइलर को यूज़ करती हैं, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो या तो कंपाइलर को यूज़ करती है अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर वो लोग इंटरप्रेटर का यूज़ करती हैं। अब जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर का यूज़ करती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को यानी एंटायर प्रोग्राम को एज एन इनपुट लेता है, ठीक है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन, मतलब एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को या फिर जो भी आपने कोड लिखा है एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एज एन इनपुट लेता है। मतलब कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एज एन इनपुट लेगा और जो इंटरप्रेटर होगा वो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एज एन इनपुट लेगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब भी मैं आपको प्रोग्राम करना सिखाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि सिंगल इंस्ट्रक्शन से मेरा मतलब क्या था। दूसरी चीज़, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। मतलब जैसे मैं अगर पिछली स्लाइड की तरफ बात करूं तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हुआ था कंपाइलर वाले केस में, लेकिन इंटरप्रेटर के केस में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ था। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि जो कंपाइलर होता है वो एक ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट नहीं होता। तीसरी चीज़ क्या है कि जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं वो फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है उनका वो कम होता है और काफ़ी जल्दी वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एग्जीक्यूट मतलब एक तरीके से रन हो जाते हैं, एक तरीके से अभी आप ये समझिए टर्मिनोलॉजीज में। दूसरी चीज़, इसके अंदर इंटरप्रेटर के द्वारा जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्लोली, मतलब थोड़ा सा स्लोअर रेट पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। फोर्थ, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, इसके लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, इसके लिए कम मेमोरी चाहिए होती है। तो अगर हम लोग बात करें एरर्स की, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एरर शो करने का तरीका क्या है। तो मान के चलो आपने कोड लिखा है, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ भी ऐसे रैंडमली एक स्पेस बना देता हूँ और यहाँ पे आपने कोड लिखा है ऐसे, ठीक है। तो जो कंपाइलर होगा वो पहले पूरे कोड को पढ़ेगा, एंटायर कोड को, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको कोई एरर थ्रो करेगा। मतलब आपका पूरा कोड पढ़ा, अगर आपका इस लाइन में कोई एरर है तो कंपाइलर आपका एकदम से एरर थ्रो कर देगा और आपके प्रोग्राम को बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंपाइलर पहले पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है उसको रीड करेगा, इनपुट की तरह लेगा, फिर पूरे प्रोग्राम में जो अगर कहीं भी आपने एरर दिया है तो वो उसको एकदम से एरर थ्रो कर देगा और वहां पे आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरप्रेटर की, तो पहले वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। मान के चलिए आपकी हर लाइन में एक इंस्ट्रक्शन है, तो वो पहले इस लाइन को पढ़ेगा, फिर वो इस लाइन को पढ़ेगा, फिर वो इस लाइन के पढ़ेगा। मान के चलो इस लाइन में आपका एरर आ गया, तो वो पहली दो लाइन्स को एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पे एक एरर शो कर देगा। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, वो पूरे प्रोग्राम को ले रहा है और अगर उसमें कहीं भी एरर है तो वो एकदम से एरर थ्रो कर दे रहा है बिना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए। लेकिन कंपाइलर क्या कर रहा है, वो लाइन बाय लाइन चल रहा है और जहाँ पे भी एरर आया है वहीं पे प्रोग्राम को रोक के एक एरर थ्रो कर दे रहा है और आप लोगों को बता दे रहा है कि यहाँ पे एक एरर है और आप लोग इसको जो है ठीक कीजिए। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था पाइथन का कि पाइथन होती क्या है, पाइथन किसने इन्वेंट की थी, पाइथन कब इन्वेंट हुई थी, पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा था, पाइथन कंपाइलर यूज करता है या इंटरप्रेटर यूज करता है, पाइथन के वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस क्या है, पाइथन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था पाइथन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करना सीखेंगे और पाइथन को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीधा कोडिंग की तरफ चले जाएंगे और पाइथन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, पाइथन में कैसे कोड करना है, वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो स्टे ट्यून विद दिस प्लेलिस्ट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन है वो एकदम से मिल जाए। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम आई डी इज @प्रभात ठाकुर YT। अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग मेरे को वहाँ पे DM भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून।